बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई थिंक मुझे ये कहना चाहिए दैट वेलकम टू द लास्ट क्लास ऑफ मिड टर्म, क्योंकि ये आपकी सिलेबस की लास्ट क्लास है। मिड टर्म की लास्ट टॉपिक है आपका, ठीक है। इसके बाद आपका फ़ाइनल टर्म कंटिन्यू होगा। मिड टर्म में जो हमारा यूनिट नंबर 8 का लास्ट टॉपिक है वो है राइटिंग, ठीक है। राइटिंग हमारा लास्ट टॉपिक है और राइटिंग में हमें दी हुई हैं 3 राइटिंग्स। इसलिए हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ राइटिंग के हवाले से। अच्छा, अब ये मत समझ लीजिएगा कि आपको अगर 3 राइटिंग्स दी हुई हैं तो आप तीनों में ही काम करेंगे। नहीं, आपने करना एक में ही है, लेकिन आप राइटिंग्स 3 किस्म की ही करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं बता देती हूँ। देखें, सो व्हाट डू आई राइट? पीपल राइट फॉर डिफरेंट रीजंस और पर्पसेस। लोग मुख्तलिफ रीज़न और पर्पस की बेसिस पर राइटिंग करते हैं। लिखने की वजूहात मुख्तलिफ होती हैं। दीज पर्पसेस कैन बी ग्रुप्ड अंडर टाइप्स ऑफ राइटिंग। ये मकासद जो है वो राइटिंग के अंदर जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ राइटिंग हैं नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोजिटरी, परसुएसिव और क्रिएटिव। नोट ये है कि दीज राइटिंग टाइप्स कैन ओवरलैप, मतलब ये कि कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से मिलती जुलती ही होती हैं, ठीक है। अच्छा, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना वो हम पढ़ेंगे नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव और एक्सपोजिटरी राइटिंग के बारे में, ठीक है। एक्सपोजिटरी राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें अगर नरेटिव राइटिंग के हवाले से, तो रिकाउंट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी एंड ऑलवेज इंक्लूड्स कैरेक्टर्स, सेटिंग एंड प्लॉट। रिकाउंट जो है वो करती है ये नरेटिव राइटिंग पर्सनल एक्सपीरियंस को एक कहानी की फॉर्म में, और उसमें सिर्फ कहानी नहीं होती बल्कि कैरेक्टर्स, कहानी की सेटिंग और कहाँ पर कहानी हुई वो भी शामिल होता है। एग्जाम्पल शॉर्ट स्टोरी हो गई, नॉवल हो गए, नरेटिव पॉम्स हो गई या जर्नल राइटिंग होगी जिसमें हम अपनी लाइफ के हवाले से बात करते हैं। ये हो गई नरेटिव राइटिंग। इसकी एग्जाम्पल अगर देखें, पर्सनल नरेटिव एग्जाम्पल गिवन है। सबसे पहली चीज़ दी हुई है टाइटल। अगेन जो हम बहुत कर चुके हैं पहले के फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो हमारा इंट्रोडक्शन होता है। बिगनिंग ऑफ स्टोरी, कहानी का स्टार्ट, मिडल यानी कि बीच में क्या हुआ, एंड ऑफ द स्टोरी और कंक्लूजन, ठीक है। अगर आप कहते हैं तो पढ़ के भी बता देती हूँ। मैश पोटैटो पिज़्ज़ा की ये नरेटिव एग्जाम्पल है। My grandpa always tells me that people who laugh at their own mistakes will get everyone else to laugh along with them. ये इंट्रोडक्शन है। मेरे ग्रैंडपा मुझे हमेशा कहते थे कि जो लोग खुद पर या खुद की गलतियों पर हंसते हैं वो दूसरों को भी मौका देते हैं खुद पर हंसने का। Yesterday I learned that he is right. कल मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि वो सही कहते हैं। Stay in line, Mrs. Martin said. I knew right away that my friend Nomi wouldn't be able to cut. I looked at Nomi and frowned. Soon the line began to move faster and I followed along hoping that there would still be pizza. When I reached the counter, I looked at the choices. I could only see chicken and mashed potatoes, macaroni and cheese and fish. I could hear the rumbling of my very disappointed stomach. Then out of the corner of my eye, I saw one last piece of pepperoni pizza. I got so excited. Pepperoni pizza, I said politely. Mrs. Martin handed me the pizza. I took the paper plate so quickly that the pizza slid off the plate. I tried to save it, but the pizza landed in the pan of hot buttery mashed potatoes. I could feel my face turning redder and redder. All I could hear was laughter from the kids in line. As I looked at the upside-down pizza, I heard Mrs. Martin's voice. Maria, would you like a side of mashed potatoes with your pizza? I looked up and saw Nomi. She was laughing too. With a nervous smile, I said, of course. Mrs. Martin smiled and scooped the mashed potatoes pizza on my plate. I looked around at my friends and we all laughed again. I never really believed my grandpa until I saw my friends laughing with me. The laughing made me feel good instead of just clumsy. ठीक है। क्या कहा जा रहा है इस स्टोरी में कि मैं लाइन में खड़े रहे। मिसेस मार्टिन ने कहा, मैं जानता था कि मेरा जो दोस्त है वो लाइन में खड़ा हुआ है और वो मुझे आगे नहीं जाने देगा। मैंने नोमी को देखा और
लाइन जो है वो आगे तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट होना शुरू हुई। मैं इस उम्मीद से आगे बढ़ता गया कि पिज़्ज़ा मौजूद होगा। जब मैं काउंटर तक पहुंचा तो मैंने जब चॉइसेस की तरफ देखा कि मैं क्या क्या ले सकता हूं, तो मुझे सिर्फ चिकन और मैश पोटैटोज़, मैकरोनी और चीज़ दिखाई दी और फ़िश थी। मुझे अपने मैदे की बहुत ही डिसअपॉइंटेड आवाज़ सुनाई दी। फिर एक तरफ कोने में मुझे पेपरोनी पिज़्ज़ा का एक पीस दिखाई दिया, लास्ट जो पड़ा हुआ था। मैंने मिसेस मार्टिन से कहा दैट आई नीड दिस। जब उन्होंने मैंने पेपर प्लेट ली जल्दी से पिज़्ज़ा रखने के लिए, तो वो पेपर प्लेट से पिज़्ज़ा नीचे जो है वो पैन में, बटरी मैश पोटैटोज़ के पैन में जा गिरा। मैंने बहुत बचाने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं बचा सका। मैंने अपने फेस को लाल से लाल होते हुए देखा और मैं सिर्फ जो सुन सकता था वो लाइन में खड़े बच्चों की हंसी की आवाज़ थी। ऊपर से नीचे जब मैंने पिज़्ज़ा की तरफ देखा तो मिसेस मार्टिन की आवाज़ सुनाई दी कि क्या आप मैश पोटैटोज़ पिज़्ज़ा के साथ लेना पसंद करेंगे। मैंने जब नोमी को देखा तो वो मुझ पर हंस रहा था और एक नर्वस सी स्माइल मैंने भी उसकी तरफ पास करते हुए कहा, ऑफ कोर्स। मिसेस मार्टिन ने स्माइल की और एक स्कूप जो है वो मैश पोटैटोज़ का मेरी पिज़्ज़ा की प्लेट में रखकर मुझे दे दी। आई लुक्ड, मैंने अपने दोस्तों की तरफ देखा और हम सब हंसने लगे, लेकिन मैंने दोबारा कभी अपनी ग्रैंडपा की इस बात पर यकीन नहीं किया जब तक मैंने अपने दोस्तों को अपने साथ हंसते हुए नहीं पाया। मुझे उनके साथ हंसना तो अच्छा लगा लेकिन मैं थोड़ा अजीब भी महसूस कर रहा था। ठीक है, दिस वाज द होल स्टोरी, जिसमें उसने एक एक इवेंट बताया है। नरेटिव में हम क्या करते हैं कि हम एक एक डिटेल लिख रहे होते हैं, कैसे हुआ पूरा, मतलब प्लेट से गिरा, वो मैश पोटैटो उसमें गिरा, जो भी था वो पूरी कहानी हम बहुत डिटेल में बता रहे होते हैं। डिस्क्रिप्टिव देखें, यूजेस वाइविड इमेजेस टू डिस्क्राइब अ पर्सन, प्लेस और इवेंट सो दैट द टॉपिक कैन बी क्लियरली सीन इन द रीडर्स माइंड। एग्जाम्पल, मेन्यू, ट्रैवल ब्रोशर, पोस्टर। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में हम इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं ख़ास तौर पर, और टॉपिक को क्लियरली वाज़े करने के लिए पढ़ने वाले के जहन में, ताकि वो क्लियरली वाज़े हो जाए। फॉर एग्जांपल, मेन्यू होते हैं, ट्रैवल ब्रोशर होते हैं, पोस्टर्स होते हैं जिनमें हम पिक्चर्स को यूज़ करते हैं ताकि पढ़ने वाले के जहन में पूरी एक इमेज क्रिएट हो जाए। अब यहाँ देखिएगा, टाइटल है माई हाउस, टॉपिक सेंटेंस है देयर आर मैनी प्लेसेस वेयर वी लाइक टू गो एंड एन्जॉय आवर टाइम बट द प्लेस आई लाइक इट मोस्ट इज़ माई हाउस। डिटेल्स गिवन है। कंक्लूजन बहुत लंबा नहीं होता, ये सिर्फ इसके साथ पिक्चर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे मैं पिक्चर्स ऐड नहीं कर सकी लेकिन पिक्चर्स ऐड हो जाती हैं। माई बिग हाउस इज़ इन द सेंटर ऑफ दुबई, इट्स अ मीडियम साइज हाउस, इट्स एयर कंडीशन एंड वेल फर्निश्ड house with 2 floors. On the ground floor there are kitchen, dining room, guest room and a bathroom. The living room is decorated beautifully. On the second floor there are 3 big rooms. My parents' bedroom is fairly big with a balcony where my dad usually drinks his coffee and enjoys the beauty of nature and the tweeters of birds. There is also a large deep swimming pool. My mother likes the small garden in the backyard. She grows awesome flowers that bloom in spring with different odors and colors. The whole family usually gathers in the living room watching TV on Fridays. I like my house a lot because it is the place where I was born and I am still growing up in the care of my loving mom and dad. तो ये जो डिस्क्रिप्शन दी गई है ना, ये एज अ पिक्चर आ जाएगी और आपकी राइटिंग जो है वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बन जाएगी। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एक्चुअली किसी चीज़ के बारे में डिटेल में बताने को कहा जाता है। ठीक है। एक्सपोजिटरी राइटिंग जो है वो प्रोवाइड्स करती है इंफॉर्मेशन दैट एक्सप्लेन्स, क्लैरिफाई और डिफाइन, जो वजाहत करे, क्लियर करे और बयान करे। मिसाल के तौर पर ऐसे, रिसर्च पेपर, रिपोर्ट या मैनुअल। एक्सपोजिटरी पैराग्राफ की एग्जाम्पल है। एक्सपोजिटरी पैराग्राफ ऑल्सो नोन एज एक्सप्लेनेटरी वन, in which some information is presented in an organized manner. Expository paragraphs are explanatory in nature. They could be an important part of a description or narration. Credibility should be added in expository paragraph by citing authorities that have good credentials. Expository paragraph जो है वो in short explanation का part होते हैं
जिसमें इंफॉर्मेशन बयान की जाती है एक ऑर्गेनाइज मैनर में, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, पीपल ऑफन इंस्टॉल अ किटी डोर ओनली टू डिस्कवर दैट दे हैव अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज देयर कैट विल नॉट यूज द किटी डोर। देयर आर सेवरल कॉमन रीजन्स वाई कैट्स वॉन्ट यूज किटी डोर्स। फर्स्ट, they may not understand how a kitty door works. They may not understand that it is a little doorway just for them. Second, many kitty doors are dark and cats cannot see to the other side. As such, they can't be sure of what is on the other side of the door. So they won't take the risk. One last reason cats won't use kitty doors is because some cats don't like the feeling of pushing through and then having the door drag across their back. But don't worry, there are solutions to this problem. ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अब इसमें प्रॉब्लम बता दी, सॉल्यूशंस भी बताए जाएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। आपने 3 एग्जाम्पल्स देखी। पहली थी नरेटिव, जिसमें आप अपनी कहानी या कोई और कहानी बयान कर रहे होते हो, ठीक है। दूसरी आपने देखी डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आप ट्रैवल ब्राउशर वगैरह यानी कि वो राइटिंग जो पिक्चर्स के साथ हो और किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन कर रही हो कि कोई चीज़ कैसी दिखती है वगैरह वगैरह। एडजेक्टिव्स का यूज़ उसमें ज़्यादा होगा। एक्सपोजिटरी राइटिंग का मतलब है कि कोई टॉपिक दिया हुआ है, उसके आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं, ठीक है। लाइक इंटरनेट के हवाले से जब आप लिखने जाएंगे तो जब आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे, फ़ायदे नुकसान बताने लगेंगे, तो वो आपकी एक्सपोजिटरी राइटिंग हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखें, एन एक्सपोजिटरी पैराग्राफ इज़ अ पैराग्राफ दैट ट्राइज टू कन्वे इन्फॉर्मेशन वर्सेस द स्टोरी लाइन ऑफ नरेटिव राइटिंग। सम एग्जाम्पल्स इंक्लूड मोस्ट रिसर्च राइटिंग एंड अदर साइंटिफिक इंस्ट्रक्शंस। तो वही बात आ गई कि एक्सपोजिटरी राइटिंग में नरेटिव राइटिंग की कुछ लाइंस तो आ जाएंगी स्टोरी की बेसिस पे, लेकिन इसमें रिसर्च और साइंटिफिक इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा होगा, करेक्ट। अब यहाँ देखें, दिस इन्वेंशन ब्रिंग्स फोर्थ अ न्यू एरा दैट परमिट्स द यूज़र टू ड्राइव इन कंप्लीट लग्जरी without need to focus on the manual control of the automobile. By implementing driverless cars, we can finally control the roadways in a safe and efficient manner. This invention will result in some of the greatest societal growth in human history. See how there was no action, just explaining. That is expository in contrast. अब narrative कैसे होगा? कोई एक्शन नहीं बताया हुआ था, सिर्फ एक्सप्लेनेशन थी। नरेटिव देखें, Sally dashed to the store to grab the goods. As she exited the car, she noticed the manager walk out of the store, flipping the bright sign spelling open to close. She was too late. Whereas this second paragraph contained more down to earth actions. यानी कि इसमें डिटेल और एक्शन ज़्यादा हैं और ऊपर वाले पैराग्राफ में सिर्फ एक्सप्लेनेशन है। यही डिफरेंस है नरेटिव और एक्सपोजिटरी राइटिंग का, कि एक्सपोजिटरी राइटिंग में एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है, नरेटिव में एक्शन ज़्यादा है, डिटेल ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि कोई भी आप काम कर रहे हैं उसके ज़्यादा एक्शंस को आप बयान करते हैं। इसी के साथ ही हम अपने टॉपिक को यहाँ करते हैं एंड। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।